हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार से लेकर आगे आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कौन कौन से अलंकार हैं। आज के वीडियो का पहला जो टॉपिक है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, देखो अतिशयोक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों अतिशय धन उक्ति से मिलकर बना है। अतिशय का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो कहने का मतलब एक ऐसा कथन जो आवश्यकता से अधिक हो। इसकी परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है। परिभाषा एक कहती है जहां किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। जहां किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, जैसे कि वो बात होना, जैसे किसी बात को लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं लेकिन वह हकीकत में वैसी होती नहीं है, लेकिन लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करते हैं, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आपने सुना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो खून की नदियां बहा देंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, तो अतिशयोक्ति में क्या हो, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातों को पेश किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। अब यहां देखें आप, कवि कह रहा मैंने हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं थी, लेकिन कवि ने क्या कर दिया, पूरी की पूरी समूची लंका को ही जला दिया। तो इन पंक्तियों में स्पष्ट है कि चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जैसे कि अरे भाई आग लगी नहीं, हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं, लेकिन आपने क्या किया, समूची लंका को ही जला दिया। ठीक, तो यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, जैसे कि बात है नहीं। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, देख लो साकेत नगरी है यही, साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अरे कोई नगर स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन कवि क्या करता है, साकेत नगरी को ही स्वर्ग में पहुंचा रहा है। बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई, जैसे कि है नहीं। तो इनका पंक्तियों में भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं।
हरि हर विधि, हर हर विधि कवि, हर हर विधि कवि, हरि हर विधि कवि गोविंद, गोविंद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। अब देखें यहाँ कह रहा है हरि का मतलब होता है विष्णु, यहाँ मतलब इसका मतलब होता है विष्णु, विष्णु। हर का मतलब होता है शंकर, विधि का मतलब होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा। और कवि, गोविंद का मतलब विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। अब यहां अगर देखें तो कहता है हरि हर विधि कवि गोविंद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। इस उदाहरण में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, कवि और विद्वान व्यक्तियों की वाणी भी साधुओं की महिमा का गुणगान करने में सकुचाती है। ये तो अतिशयोक्ति है। कितनी बड़ी महिमा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि और विद्वान व्यक्ति भी सकुचाते हैं साधुओं की महिमा का वर्णन करने में। ठीक, यहाँ पर बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है, इसलिए इन पंक्तियों में भी अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे है चौथा एग्जाम्पल है, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, सोचा इस पार। तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक, चेतक था उस पार, था उस पार। अब देखो अजीब हाल है। राणा कहीं जा रहे थे चेतक पर सवार होकर, चेतक उनके घोड़े का नाम था। कभी कह रहा है अब एक नदी, बहुत बड़ी नदी, ऐसे लगता है कि वो पार नहीं कर पाएंगे। अब राणा रुक गए, तो अब कभी कहता है आगे नदियां पड़ी अपार, पार करने के लायक नहीं थी, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब राणा सोच रहे हैं कि घोड़ा ये तो बहुत बड़ी नदी है, पार करने लायक नहीं है, घोड़ा कैसे उस पार पहुंचेगा। कभी तब तक क्या कर दिया, राणा ने सोचा इस पार और तब तक चेतक था उस पार। सोचने में तो देरी हो गई राणा को, चेतक उस पार पहुंचा दिया, चेतक को कभी ने उस पार पहुंचा दिया। तो आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, चेतक ने, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आपने देखा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है जैसी कि वो बात होती नहीं है। तो चार उदाहरण आपने देखा और चारों उदाहरणों में आपको मिला क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा संदेह अलंकार। जो पांचवा हमारा है वो है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार अब इसमें क्या होता है, परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या कहती है,
परिभाषा कहती है जहां उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट हो वहां संदेह अलंकार होता है। वहां संदेह अलंकार होता है। वहां संदेह। अथवा करके यहां दूसरा देख लें। अथवा जहां किसी वस्तु को देखकर उसकी वास्तविक स्थिति के विषय में संदेह प्रकट हो वहां अतिशयोक्ति, वहां संदेह अलंकार होता है। अबे आप समझे, जहां पर उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट हो। देखो, संदेह और भ्रांतिमान में अंतर है। संदेह में अंत तक संदेह बना रहता है, संदेह समाप्त नहीं होता है। ठीक, वो संदेह अंत तक बना रहता है। ठीक, अब कहता है कि जहां उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट हो वहां संदेह अलंकार होता है। यहां कहता अथवा जहां किसी वस्तु को देखकर उसकी वास्तविक स्थिति के विषय में संदेह प्रकट हो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर, लाइट चली गई है और आप अपने कोठरी में प्रवेश कर रहे हैं। आपको ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज लटक रही है। आप आगे बढ़े और वो लटकी हुई चीज थोड़ा सा मूवमेंट कर रही, गति कर रही है, गतिमान है, गतिशील है। आपने देखा और तुरंत आपके दिमाग में बात आई कि तो सर्प है। उस उपमेय सर्प में वो है क्या चीज? सही मामले में रस्सी है। सही मामले में वो रस्सी है। रस्सी क्या है? उपमेय है। लेकिन आपको सर्प उपमान का क्या हो गया? उसमें संदेह प्रकट हो गया और आप तुरंत चल दिए। आपके दिमाग में बात घर कर गई, नहीं इस कमरे में सांप है, ये संदेह। और संदेह अंत तक समाप्त नहीं होता है। लटकी हुई चीज थी रस्सी, उपमेय है। उस उपमेय में आपको किसका संदेह हुआ? सर्प का। तो अब यहां पर आपने मान लिया, चल दिए वहां से, नहीं इसमें सांप रहता। अब वो संदेह आपको हरदम दिमाग में रहेगा। आप अच्छी तरह वहां कमरे में सो नहीं पाएंगे, हरदम टेंशन में रहेंगे, क्योंकि संदेह खतरनाक होता है। संदेह में अंत तक संदेह बना रहता है। और भ्रांतिमान में ऐसा नहीं है। भ्रांतिमान में पहले संदेह होता है और संदेह के उपरांत एक क्रिया होती है और क्रिया के उपरांत खुलासा हो जाता है। ठीक, वो होता है भ्रांतिमान। लेकिन संदेह में अंत तक संदेह बना रहता है। इसकी कुछ पहचान है देखते हो। पहचान क्या है? इस अलंकार में कि या अथवा, कि या अथवा
इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है। इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, याद रखिए। इस अलंकार की काव्य पंक्ति में आपको कि देखने को मिल सकता है, या देखने को मिल सकता है, अथवा देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी काव्य पंक्ति में कि, या, अथवा इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो जाए तो जान लीजिएगा वहां पर आपका संदेह अलंकार है। ठीक, अब ऐसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, उदाहरण। उदाहरण क्या कहता है जरा देखते। उदाहरण कह रहा पहला एग्जाम्पल है, सारी बीच नारी है, नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच है कि नारी बीच, नारी बीच सारी है, सारी है, सारी है कि नारी 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 है, नारी है कि नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी है, की सारी है, सारी है। अब यहां देखें, कहता है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। जब ये प्रसंग उस समय का है जब चीर हरण हो रहा है द्रौपदी का, तो द्रौपदी को जुआ में हार गए थे युधिष्ठिर, और दुशासन भारी सभा में आबरू लूटना चाहता था। सब लोग बैठे थे, सब योद्धा, पांचों क्या इनके पति, सब लोग बैठे थे, भीष्म भी थे, सब महारथी थे, ठीक, ज्ञानी। लेकिन उस सभा में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है। द्रौपदी सबसे गुहार लगा रही हैं कि मेरी आबरू की रक्षा की जाए, लेकिन चूंकि सुनने वाला कौन है, अर्जुन को भी ललकारती हैं, युधिष्ठिर से विनती करती हैं, भीष्म से करती हैं, सब लोगों से करती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और तब तक दुशासन साड़ी खींचना स्टार्ट करता है। तो फिर वो याद करती हैं कृष्ण को। तो पहले, बहुत पहले की बात थी, एक बार कृष्ण खेल रहे थे और उनको चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपने दुपट्टे को फाड़ करके और उस चोट को, जख्म को बांध दिया था। तो जब याद किया कृष्ण को, तो कृष्ण को वही चीट, उन्होंने उंगली ऐसे किया, अब वो चीट आ करके ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी के साड़ी में लग जाती है। अब ये खींचते खींचते थक जाता है साड़ी को। अब जब खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन तो समझता है साला ये है क्या। अब मैं साड़ी में उपमान नारी का उसको संदेह हो रहा है, ठीक। क्या कहता है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है, सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है। कंफ्यूज है, संदेह उसको हो रहा है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक। अब कंफ्यूज हो रहा है। अब यहां पर देखें तो खींचते खींचते थक जाता है, उसको संदेह हो रहा है। उपमेय सारी में उपमान नारी का संदेह अंत तक बना रहता है, और वह न्यूड, नेकेड नहीं कर पाता है। किसको? द्रौपदी को। खींचते खींचते थक जाता है और अंत तक सारी उपमेय में उपमान नारी का संदेह बना हुआ है। तो यहां पर संदेह अलंकार है, और इस प्रकार से द्रौपदी की इज्जत बच जाती है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देख लें। दूसरा एग्जाम्पल है,
तुम हो अखिल विश्व में, तुम हो अखिल विश्व में, तुम हो अखिल विश्व में, विश्व में, या अखिल विश्व तुम में, या अखिल, अखिल विश्व तुम में, अखिल विश्व तुम में, तुम में, तुम में, अथवा अखिल विश्व तुम एक, अथवा अखिल विश्व तुम एक, अखिल विश्व तुम एक, तुम एक। अब यहां पर संदेह हो रहा है ईश्वर के बारे में, तो कहता है तुम हो अखिल विश्व में, तुम अखिल विश्व में हो कि अखिल विश्व तुम में है, यहां संदेह हो रहा है। ठीक, कि ईश्वर अखिल विश्व में है, अखिल विश्व ईश्वर में, तुम हो अखिल विश्व में, या अखिल विश्व तुम में, अथवा अखिल विश्व तुम एक, अथवा अखिल विश्व तुम मिलकर एक हो। ठीक, यहाँ पर संदेह प्रकट हो रहा है। अगर देखें तो या और अथवा शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है, संदेह अंत तक बना हुआ है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, यह काया है या शेष उसी की छाया, या शेष उसी की छाया, छाया क्षण भर उनके, क्षण भर उनके, उनके नहीं समझ कुछ आया, नहीं समझ कुछ आया, नहीं समझ कुछ आया। अब देखें, यह काया है या शेष उसी की। अब यहाँ काया समझिए, यहाँ उपमेय काया में उपमान छाया का संदेह प्रकट हो रहा है। ठीक, यह काया है या शेष उसी की छाया क्षण भर उनके नहीं समझ कुछ है, ये शरीर है या उसकी छाया है, इसी में कंफ्यूज हो गए और उनको समझ में नहीं आया, तो संदेह अलंकार है यहाँ पे। ठीक, तो संदेह आपने शायद जान लिया। संदेह में क्या होता है, उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट होता है और वो संदेह अंत तक बना रहता है, उसका खुलासा नहीं होता है। ठीक, अगला देख लेते हैं, भ्रांतिमान। तीसरा हमारा है, छठा होगा हमारा भ्रांतिमान। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान, ये क्या परिभाषा इसकी कहती है, तो परिभाषा ये कहती है जहां उपमेय में, उपमेय में उपमान का, उपमान का भ्रम प्रकट हो, भ्रम प्रकट हो, भ्रम प्रकट हो, वहां, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है, अलंकार होता है। अथवा जहां किसी वस्तु को देखकर, जहां किसी वस्तु को देखकर, को देखकर उसकी वास्तविक, वास्तविक स्थिति के विषय में, के विषय में भ्रम प्रकट हो, भ्रम प्रकट हो, वहां
भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है, अलंकार होता है। अब यहां समझिए, जहां किसी वस्तु को देखकर उसकी वास्तविक स्थिति के विषय में, जहां किसी वस्तु को देखकर उसकी वास्तविक स्थिति के विषय में क्या प्रकट हो, भ्रम प्रकट हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अथवा जहां उपमेय में उपमान का भ्रम प्रकट हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। याद रखिए दोनों चीजें, संदेह अलंकार में अंत तक संदेह बना रहता है, लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रांतिमान में पहले संदेह होता है और संदेह के बाद क्या होता है, उसके अनुरूप एक क्रिया होती है और क्रिया के अनुरूप खुलासा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई पीली चीज आपको दिखाई दी, अब उस पीली अंगूठी में अब उपमेय आपको सोना उपमान का भ्रम हो गया। अब आप बेचैन, घबराहट है, संदेह, अब भ्रम हुआ है, ठीक, कि ये सोना है। अब क्या करेंगे आप, तो आप किसी जगह पे जाकर, बहुत सुरक्षित जगह पे जाकर उसको रगड़ कर देखते हैं, या किसी सुनार के पास ले जाते, जौहरी के पास ले जाते, ठीक, और उसके बाद उससे कहते हैं जरा देखिए, अब वो क्रिया हो रही है, वो रगड़ता है, जब उसको कसौटी चढ़ाता है वो सफेद हो जाता है, तो यहाँ पे भ्रम समाप्त हो जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए आप किसी अपने घर में जा रहे हैं, लाइट कटी है, कोई चीज लटकी हुई नजर आई आपको, आप आगे बढ़े फिर पीछे हट गए, ठीक, और लटकी हुई चीज मूवमेंट कर रही है, अब आप थोड़ा आगे जा रहे हैं, फिर थोड़ा पीछे आ रहे हैं, ये है क्या, फिर आगे जा रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं, थोड़ा मूवमेंट होता भाग जाते हैं, फिर आगे जा रहे हैं, आप देखो ये है क्या, इसके चक्कर में आप पड़े हो, तो आपको संदेह हो रहा है क्या चीज, फिर आप क्या करते हैं, उसको खत्म करने के संदेह को आप क्या करते हो, एक क्रिया करते हो, कोई डंडा लेकर, कोई और चीज लेकर के आप उसको धीरे 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 उसके करीब जाते हैं, मूवमेंट करते, फिर भागते हैं, ठीक, फिर अरे ये तो रस्सी, समाप्त हो जाता है। भ्रांतिमान में पहले संदेह होता है, संदेह के अनुरूप एक क्रिया होती है और क्रिया के अनुरूप खुलासा हो जाता है। संदेह में अंत तक संदेह बना रहता है, संदेह अलंकार में, ठीक। तो यहाँ पर जब उपमेय में उपमान का भ्रम प्रकट हो, ठीक, कैसे, जैसे देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है, नाक का मोती, नाक का नाक का मोती अधर की कांति से, अधर माने होठ होता है, अधर की कांति, कांति का मतलब चमक होता है, कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम माने अनार होता है, बीज मतलब उसका दाना, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है, अन्य शुक यह कौन है, यह कौन है, सोचता है। यहाँ पे देखें तो नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। दाड़िम का मतलब होता है अनार, बीज का मतलब
बीज मतलब दाड़िम का बीज, बीज मतलब होता है जो उसका दाना होता है। प्रसंग तब का है, सीता जी श्रृंगार करके आंगन में बैठी हुई हैं और सीता जी के होठों की कांति से उनके द्वारा नाक में धारण किए हुए कील का जो नग है वो लाल दिखाई पड़ रहा है। और पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ सुख मतलब होता है तोता, तोते को उस नग कुंभ में अनार के दाने का भ्रम हुआ है। फिर वो सोचता है ठीक कि दूसरा सुख कौन है। ठीक, तो कहने का मतलब इन काव्य पंक्तियों में अगर देखा जाए तो भ्रांतिमान अलंकार है, इसलिए कि पेड़ की शाखा पर बैठे हुए तोते को सीता जी की नाक में धारण किए हुए कील के नग में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, इसलिए यहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, बिल विचार, बिल विचार प्रविशन लग्यो, प्रविशन लग्यो, लग्यो नाग शुंड में ब्याल, नाग शुंड में ब्याल, ब्याल और काली ईंख समझकर, काली ईंख समझकर उठा लियो तत्काल, उठा लियो तत्काल, तत्काल। अब यहां देखें, एक हाथी है वो सोया हुआ है, एक ब्याल, ब्याल मतलब सर्प होता है, हाथी सोया हुआ है, ब्याल का मतलब सर्प होता है। एक सर्प अपनी बिल से निकला और हाथी के सूंड को, सूंड में प्रवेश करने लगा। ये समझ कर प्रवेश करने लगा कि वो बिल में प्रवेश कर रहा है। तो यहां हाथी के सूंड उपमेय में सर्प को उपमान बिल का भ्रम हुआ है। तो जब प्रवेश करने लगा तो हाथी को भी क्या, उपमेय सर्प में उपमान ईख का भ्रम हो गया है। ठीक, तो बिल विचार प्रविशन लग्यो, बिल समझकर सर्प जो है प्रवेश करने लगा। नाग का मतलब हाथी होता है, नाग शुंड मतलब शुंड में ब्याल, तो बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग शुंड में ब्याल और काली ईंख समझकर उठा लियो तत्काल। अब बिल के विचार को लेकर के सर्प जो है हाथी के सूंड में प्रवेश करने लगा और हाथी भी क्या किया, उस सर्प को काली ईंख समझकर उठा लिया। तब यहां हाथी के सूंड उपमेय में सर्प को उपमान बिल का भ्रम हुआ है और हाथी को उपमेय सर्प में उपमान ईख का भ्रम हुआ है, इसलिए इन काव्य पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। एक और देख लेते हैं। पाए महावर देन को, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी, फिर
जानी महावरी। एड़ी मारत जाए। एड़ी मारत जाए। अब यहां देखिए, सीता जी का विवाह हो रहा है। तो विवाह से पहले जैसे क्या होता है, हम लोगों में भत्तवानी होता है। जैसे कि क्या, विवाह के पहले एक दिन क्या होता है, तो जिस लड़के या लड़की की शादी होती है, उसके पाँव में क्या होता है, नाइन जो है करके रंग लगाती है, महावर लाल रंग लगाती है। ठीक, तो सीता जी जो है आई, तो कभी यहाँ बता रहा है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। नाइन जो है पहले से ही सीता जी के पैरों में महावर लगाने के लिए आकर बैठी हुई। और जब सीता जी अपने पैरों को आगे करती हैं महावर लगवाने के लिए, तो सीता जी की एड़ी जो है इतनी लाल है कि नाइन को सीता जी की लाल एड़ी में महावरी की गोली अर्थात लाल रंग की गोली का भ्रम हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सीता जी की लाल एड़ी में नाइन को महावर की गोली का भ्रम हुआ है। ठीक, और वो क्या करती है, उसको रगड़ती चली जाती है। ठीक, तो इन काव्य पंक्तियों में अगर आप देखें तो उपमेय सीता जी की एड़ी में, नाइन को उपमान महावर की गोली का भ्रम हुआ है। अतः इन काव्य पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। बस आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।